तो दोस्तों बिहार में राशन डीलर भर्ती के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीडीएस शॉप लाइसेंस शिवहर। मतलब ये जो है वैकेंसी शिवहर जिला में जो है निकाली गई है, जिसमें आप राशन डीलर बनना चाहते हैं, शिवहर जिला से बिलोंग करते हैं तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलने वाला है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ चुका है। मैंने आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि शिवहर जिला में जो वैकेंसी निकाली गई है पीडीएस दुकान के लिए, उसके लिए जो है आपको ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फॉर्म भर के बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे आपको जो है पीडीएस दुकान के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना, मतलब राशन डीलर के लिए आपको फॉर्म को अप्लाई करना, पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। और मैंने आपको कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि आप अपने जिला की बहाली को कैसे चेक करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आप अपने जिला की बहाली को कैसे चेक करेंगे, फिर मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। देखिए, इस भर्ती का आवेदन करने के लिए ना आप सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए, आपका उम्र जो है न्यूनतम 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए और मैक्सिमम उम्र यहाँ पे जो 60 वर्ष के व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जो है यहाँ पे स्वयं सहायता समूह ग्रुप से है तो आपको ज्यादा प्रीफरेंस मिलेगा प्राथमिकता के तौर पे। महिला कोई आवेदन दे रही है तो उनको ज्यादा प्राथमिकता मिलेगा, पूर्व सैनिक कोई है तो उनको ज्यादा प्राथमिकता मिलेगा, और जिस पंचायत में और जिस वार्ड में भर्ती निकाली गई है उस पंचायत और उस वार्ड की आप निवासी है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। सिर्फ मैट्रिक पास और वयस्क होना आवश्यक है। कंप्यूटर का ज्ञान रखने वालों को ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर यहाँ पे चलाना जानते हैं तो आप जरूर फॉर्म भरिएगा। और अधिक आपके पास योग्यता है, जैसे कि वैकेंसी मैट्रिक पास पे है लेकिन आपने जो है ग्रेजुएशन भी किया हुआ है या आपने पीजी भी किया हुआ है तो आप उस पे आवेदन देते हैं तो आपको ज्यादा चांस है सिलेक्ट होने का। शिक्षित बेरोजगार, अगर कोई जो है एजुकेटेड पर्सन है और बेरोजगार है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है तो वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं तो अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक सदस्य है, मतलब परिवार में एक से अधिक सदस्य हैं तो आवेदन नहीं करेंगे, कोई एक ही आवेदन करेगा। मुखिया सरपंच मतलब किसी प्रकार का इसमें से अगर वो हैं तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आटा चक्की जिसके पास है वो नहीं कर सकता है। पागल दिवालिया व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके अलावा आपके अगेंस्ट कोई मामला है न्यायालय में, वो भी यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकता है। सरकार में लाभ का पद धारण करने वाला, मतलब कोई सरकारी नौकरी करने वाला यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने जिला की बहाली को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गूगल में जाके आपको सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सर्च बार मिलेगा। देखिए, वैसे वैकेंसी आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे सर्च में जाना है। सर्च करना है क्या, राशन डीलर। क्या सर्च करेंगे, राशन डीलर। जैसा आप इतना लिख के सर्च करेंगे आपको ये आर्टिकल मिलेगा, राशन डीलर भर्ती। आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो देखने को मिल जाएगा। मुंगेर में वैकेंसी आई थी उसके बारे में अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए कुछ दिन पहले जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको अलग अलग जिलावार वैकेंसी को बताया, जैसे अररिया में, बंका में। जिसका नोटिफिकेशन आ गया है उसके सामने आपको नोटिस मिलेगा, जिसका नहीं आया है बोला जा रहा है कि जल्द ही सूचित किया जाएगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। या और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको हर एक जिला का जो है आपको आर्टिकल मतलब एनआईसी पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे सीधा आपको एक वेबसाइट पे लेकर जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो पूरा जो है जिला का वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। आप मान लीजिए देखना चाहते हैं बेगूसराय का, तो बेगूसराय पे क्लिक करेंगे। देखिए बेगूसराय का वेबसाइट खुल गया, बेगूसराय.nic.in। यहाँ मोर पे जाएंगे, नोटिस ढूंढेंगे। यहाँ नोटिस नहीं है, यहाँ नोटिस है। देखिए कभी यहाँ भी दिख सकता है, यहाँ भी दिख सकता है, मोर वाले ऑप्शन पे। तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट ढूंढना है, नोटिस पे जाके फिर यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी वैकेंसी आपके यहाँ चल रही है कि नहीं चल रही है। अब देखिए यहाँ पे जो है होम गार्ड की यहाँ पे जो है कुछ जानकारी आया हुआ है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आप जिस जिला का देखना चाहते हैं, शिवहर का देखना चाहते हैं तो चलिए मैं शिवहर का दिखाता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस बता दूंगा। ये देखिए शिवहर, इस पे क्लिक करेंगे, ये शिवहर का वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिस मिल गया ऊपर में, कभी कभी यहाँ भी देखने को मिल सकता है। आप अपने जिला का देखेंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए शिवहर में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है। यहाँ पे आपको नोटिस, यहाँ पे आपका अप्लाई स्टार्ट डेट, इन डेट और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है। तो आप अपने जिला की बहाली इसी प्रकार से चेक करेंगे। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको जो है शिवहर जिला में जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपको कैसे फॉर्म को भरना है। तो देखिए ये वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट जो है जानकारी दिया गया है, आपको पढ़ लेना है। देखिए 2 लिंक मिलेगा। एक आपको लिंक मिलेगा अनुसूची 1 जो विशेष व्यक्ति विशेष के लिए है, मतलब एक जनरल इंसान यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। दूसरा लिंक मिलेगा अनुसूची 2 जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ा है, कोई महिला है या कोई पूर्व सैनिक है। इन तीनों में से कोई एक आप हैं तो ये दूसरा वाला जो लिंक है इसके थ्रू अनुसूची 2 से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया कि आपको यहाँ पे जो है इस लिंक का उपयोग करना है, अनुसूची 2 के लिए इस वाले लिंक का उपयोग करना है। सभी कॉलम को भरने संबंधित दिशा निर्देश को स्पष्ट ध्यानपूर्वक आपको जो है फॉर्म पढ़कर सबमिट करना है। और आपको हिंदी में यहाँ पे फॉर्म भरना है तो मंगल या गूगल हिंदी फॉन्ट का ही आपको उपयोग करना है। फॉर्म भरने के लिए ब्राउजर के लोकेशन परमिशन
को अनुमति आपको देना है और फॉर्म को सबमिट करने के पूर्व मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अवश्य जो है जांच लेना है। फोटो यहाँ पे आपको 50 केबी से नीचे होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो 200 केबी से कम होना चाहिए और फॉर्म सबमिट करने के पश्चात आपको एक रिस्पॉन्स प्राप्त होगा जिसको आप डाउनलोड करके जो है क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद बोला गया कि पीडीएफ को जो है बनाने के लिए आपको पीडीएफ कंप्रेसर टूल का जो उपयोग करना है और एक से अधिक पीडीएफ को मर्ज करने के लिए पीडीएफ मर्जर टूल का आपको यूज करना है। तो अभी मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति के लिए अप्लाई करके दिखाता हूं। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ओके करेंगे, सीधे एक दूसरे वेबसाइट पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लोकेशन मांगेगा, आपको अलाउ फॉर दिस साइट पे क्लिक करके आपको लोकेशन को दे देना है। ये लोकेशन जरूरी है देना। यहाँ ऊपर में अनुसूची 1 दिखा रहा है, आपको देख लेना है। यहाँ पे आपका अनुगप्ति ऑटोमेटिक ये पहला ऑप्शन चूज रहेगा। यहाँ पे आपका जिला भी चूज रहेगा। यहाँ पे आपको पंचायत चूज करना है, किस पंचायत के लिए आवेदन दे रहे हैं आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। किस में लिखना है, हिंदी में लिखना है। अब किस पंचायत में वैकेंसी निकली है इसको जानने के लिए आप नोटिफिकेशन को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है पंचायत का नाम दिया हुआ है, प्रखंड का नाम यहाँ दिया हुआ है, फिर यहाँ पंचायत का नाम दिया। जैसे पूर्णहिया में देखेंगे तो 3 आपका पंचायत है, फिर पिपराही में देखेंगे तो यहाँ पे 4 पंचायत में वैकेंसी है। शिवहर जो है आपका प्रखंड में 1 2 3 4 5 जो है आपके पंचायत में वैकेंसी है। डुमरी कटसरी में देखेंगे तो इतना है। तो इस तरह से आपको पंचायत जरूर देख लेना एक बार फॉर्म भरने से पहले। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो पंचायत का नाम लिख देंगे। आवेदक का नाम लिखना है। अब आपका आवेदक का नाम कैसे लिखना है, अब ये अंग्रेजी में लिखा रहता है, ऐसा नहीं लिखना, आपको हिंदी गूगल इनपुट टूल का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे गूगल हिंदी इनपुट टूल यूज करूंगा, आपका नाम इस प्रकार से देखिए लिखा जाएगा। आप चाहे तो गूगल में जाके गूगल हिंदी इनपुट टूल लिख के भी आप देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा वेबसाइट, वहां से आप जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आवेदक का लिंग महिला है कि पुरुष है, पिता का नाम उसी तरह से बता देंगे। फोटो यहाँ चूज करेंगे और अधिकतम 50 केबी से कम होना चाहिए। आप इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका फोटो देखिए यहाँ पे शो होता है, आप यहाँ पे फोटो अपना क्या करेंगे फ्रेंड जो है चूज कर लेंगे। ये देखिए हमने फोटो यहाँ चूज कर लिया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ की क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले ईयर को कंफर्म करेंगे, फिर जो है डेट को, फिर मंथ को ऐसे कंफर्म कर देना है। आवेदक का स्थायी पता पंचायत प्रखंड जिला का भी उल्लेख करना है। तो पहले आप अपना जो है क्या करेंगे, गांव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गांव। अब जो भी गांव है आपका, मान लीजिए सपोज रामपुर है तो आप रामपुर लिख दिए। पोस्ट आपका जो भी है यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे बोला गया है कि पंचायत लिखना है, तो पंचायत का भी नाम क्या करेंगे, लिख देंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब लिखना है वहां पे पंचायत का नाम जो भी आपका है। फिर यहाँ पे प्रखंड भी आपको क्या करना है, लिखना है, प्रखंड इस तरह से लिख दीजिए। फिर आपको जो है प्रखंड लिखने के बाद से जिला लिखना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन लिख देना है, पिन कोड जिसको बोलते हैं 6 डिजिट का होता है। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, इसको अगर सेम कॉपी कर लेना है यहाँ से, और इसको क्या करना है नीचे में भी आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर सेम पता है, अलग अलग है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, सेम है तो सेम लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। शैक्षणिक योग्यता देखिए आप जहां तक मैक्सिमम पढ़े हैं वो आप बताएंगे। आपने डिग्री किया हुआ है तो आप यहाँ ग्रेजुएशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ग्रेजुएशन, ठीक है ना। आपको यहाँ पे लिखना होगा, थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे इनपुट में नहीं आता है सही से, तो आप डिग्री भी लिख सकते हैं इस तरह से, नहीं आ रहा तो डिग्री, ठीक है ना। या बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान आपको बताना है तो आपको बता देना है मैं डीसीए सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, डीसीए सर्टिफिकेट होल्डर, ऐसे आप लिख सकते हैं, डीसीए सर्टिफिकेट होल्डर, ऐसे आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पे जो है एडीसीए किए तो एडीसीए, या आपके पास कोई बीसीए सर्टिफिकेट वो भी आप लिख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ स्कैन करके अपलोड करना। आप दोनों को पीडीएफ बना के अपलोड करना है, मतलब डिग्री का सर्टिफिकेट भी और उसके बाद से आप जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट को एक साथ अटैच करना है। अब कैसे अटैच करना होता है मैं बताता हूँ। देखिए गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे ऑनलाइन पीडीएफ मर्जर, तो आपको ये देखिए बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ilovepdf.com वाला को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, आप फाइल को चूज करेंगे। आप और भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा वेबसाइट यूज कर सकते हैं, भी आप यूज कर सकते हैं। तो कोई सा भी आप यूज करेंगे, यहाँ पे आप फाइल को चूज करेंगे। सपोज मान लीजिए आपका पीडीएफ है, इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा डिग्री का सर्टिफिकेट है, फिर मेरा जो है एक पीडीएफ है यहाँ पे, जो ये बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट है और कंप्यूटर का। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये दोनों जेपीजी और पीडीएफ दोनों क्या हो जाएगा, पीडीएफ में मर्ज हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, आप जो है जहां भी मांगा जा रहा है वहां आप क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ये कर दिया। अब क्या करूंगा, हम यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्म में, जहां फॉर्म भर रहे थे, और यहाँ पे हम दोनों फाइल को डॉक्यूमेंट डाउनलोड में चला गया होगा। डाउनलोड में जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको जो है यहाँ अटैच कर देंगे। ये देखिए अटैच हो गया, 2 फाइल मर्ज यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स एक साथ अटैच करना है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आता है व्यवसाय स्थल का विवरण, मतलब जहां आप अपना पीडीएस का दुकान खोलना चाहते हैं, राशन डीलर की दुकान, उसका दुकान का प्रॉपर जो है स्थल का नाम, प्रॉपर एड्रेस उसका लिखना है। मकान संख्या भी आप दुकान संख्या भी लिख सकते हैं, दोनों, मतलब जहां आप खोलेंगे उसका डिटेल्स आपको लिखना है, एड्रेस। होल्डिंग नंबर आपको बताना है, व्यवसाय स्थल का
विवरण का होल्डिंग नंबर, जैसे कि खेत वगैरह होता है ना, खेत में होल्डिंग नंबर होता है, उसी को बोला जा रहा है। तो आपके जो रसीद होगा ना उस खेत का, तो उस पर होल्डिंग नंबर होगा, उसको आप मेंशन करेंगे। नहीं पता है तो आप यहाँ पे एनए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे व्यवसाय स्थल का विवरण, कितना एरिया आपके पास है उसको आपको बता देना, क्षेत्रफल। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है व्यवसाय स्थल का विवरण, खाता खेसरा, जहां आप खोल रहे हैं उसका खाता खेसरा होगा ना, तो वो आपको बता देना है। फिर चौहद्दी बताना है। चौहद्दी में आप क्या करेंगे, पूर्व ऐसे लिख देंगे, पूर्व में कौन है, जो भी मान लीजिए है रामू है तो आप रामू लिख देंगे। पश्चिम ऐसे जो भी है तो आप ऐसे लिख देंगे चौहद्दी अच्छे से। फिर व्यवसाय स्थल का विवरण, वार्ड नंबर या मोहल्ला, गांव का नाम जहां आप खोल रहे हैं। ठीक है। व्यवसाय स्थल का विवरण, ग्राम शहर, किस शहर में आता है, कौन सा थाना में आता है और कौन सा जिला में आता है। तो ये प्रॉपर आपको जो है जहां आप अपना जो है राशन डीलर की दुकान खोलना चाहते हैं उसका व्यवसाय का यहाँ पे डिटेल्स पूछ रहा है। अपना जो है यहाँ पे आरक्षण वर्ग चुने, आप मतलब किस जो है कैटेगरी से आते हैं, जनरल हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, एससी एसटी, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी, ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जनरल है तो जनरल भी आप चूज कर सकते हैं, बीसी बीसी एससी एसटी सब है। यहाँ पे आपको जो है आरक्षण वर्ग, आवासीय और चरित्र प्रमाण पत्र एक साथ स्कैन करके अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे तीनों एक साथ मांग रहा है। अगर आप एससी एसटी है तो अपना जाति, निवास और साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो है तीनों को एक साथ मर्ज कर लेना। पीडीएफ अभी मैंने बताना कैसे पीडीएफ मर्ज करेंगे, वैसे मर्ज करके आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब व्यवसाय का प्रकार, जहां आप दुकान खोल रहे हैं, पीडीएस दुकान लगाएंगे, वो आपका स्वयं का होगा या किराए का होगा। तो अगर आप किराए पे ले रहे हैं तो किराए से संबंधित जो आपका दस्तावेज बनता है, एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, उसका यहाँ पे आप फाइल चूज कर लेंगे। अगर आपका स्वयं का जमीन है तो यहाँ स्वयं चूज करके, और बताया गया कि आप उसका रसीद यहाँ पे अथवा पारिवारिक जो भी आपका जो है यहाँ पे जमीन से संबंधित कागज है, वंशावली, वो आपको दोनों एक साथ अटैच करना है। फिर अगर व्यवसाय स्थल पारिवारिक है तो संबंध का उल्लेख करें। अगर आपके दादा के नाम से जमीन है और आप उस पर लगा रहे हैं तो यहाँ पे लिखना होगा आपको कि ये दादा है, मतलब व्यवसाय स्थल का पारिवारिक संबंध क्या है, तो आपको दादा पिता जो भी आपका जमीन है वहां बता देंगे। अगर व्यवसाय स्थल किराए का है तो किराए का एकरनामा का प्रति आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो देखिए ये भी ऑप्शन आ गया ना। अगर आप यहाँ पे किराया करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको सीधे क्या करना है, किराएनामा जो बनता है वो आपको यहाँ पे जो क्या करना है, अटैच कर लेना है। और उसका रसीद भी किराएनामा से आप ले लेंगे, जहां से भी आप किराया लिए हैं, इसका रसीद और किराएनामा हमको बना के दे। यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुपत्ति है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपके पास पहले से कोई बिजनेस है तो उसके बारे में बताएंगे, वरना आप यहाँ पे एनए कर देंगे, मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको बता देना। फिर यहाँ पे क्या आवेदक के आवश्यक वस्तु अधिनियम इतना के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन कारण अथवा किसी आपराधिक मामले में अंतिम न्यायालय का ठहराया गया, आप यहाँ पे नहीं कर देंगे, इसको भी आपको नहीं कर देना है। आपराधिक मामला लंबित है, नहीं कर देना है। यहाँ पे आप किसी सरकारी पद पे कार्य कर रहे हैं, नहीं कर देना है। क्या आवेदक अगर किसी सरकारी लाभ से किसी पद पर पदस्थापित हो तो विस्तृत विवरण दे, तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं। देखिए फॉर्म भरने का एक रूल समझ लीजिए, दुनिया का कोई भी फॉर्म हो वहां पे देखेंगे तो स्टार मार्क्स लगा रहता है। ये देखिए स्टार मार्क्स रेड कलर में आपको छोटा सा दिख रहा होगा। अगर ये लगा है उस फॉर्म में, उस कॉलम में, तो समझिए आपको भरना जरूरी है। जिसमें नहीं लगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए नहीं लगा है स्टार मार्क्स, आप चाहे तो इसे अपलोड करिए, वरना नहीं करिए। ये देखिए स्टार मार्क्स नहीं लगा, तो कोई एक आपको अपलोड करना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो जानकारी है नहीं अपलोड करना, नहीं देना जानकारी इसका, अब इसे छोड़ दीजिए। क्या आवेदक सरकारी नौकरी में, नहीं कर देंगे। क्या आवेदक अगर किसी सरकारी नौकरी में तो विस्तृत विवरण दे, छोड़ दीजिएगा। आपके पास आटा चक्की है, नहीं कर दीजिएगा। आटा चक्की के रिश्तेदार है, निकटतर है, तो आप नहीं कर दीजिएगा। इसमें से कोई आप हैं जैसे पंच, वार्ड मुखिया जो भी है आप हैं तो बताएंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बता देना। फिर यहाँ पे अपना जो है मैं सहमत हूं पे क्लिक करना है, इस कैप्चा कोड को भरना है और सबमिट फॉर्म पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप जानकारी को लिख के सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपका जो है ना डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा या प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करते हैं। देखिए इस प्रकार से डाउनलोड फॉर्म आपका हो जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे, आप अपना जो है रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। ये आपको प्रिंट करके अपने पास जो है रख लेना। इस तरह से आपने जो फॉर्म को कंप्लीट फिलअप कर दिया। अब आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। जैसे मेरिट लिस्ट आएगा आपको सीवर की ऑफिशियल साइट पे ही देखने को मिलेगा। आप यहाँ से अपना जो है मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं, ऑनलाइन ही आएगा और आपको कहीं फॉर्म वगैरह भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को भी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मैंने इस प्रकार से आपको बताया फ्रेंड्स कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप मान लीजिए सपोज जो है महिला है या जो है स्वयं सहायता समूह से जुड़े पूर्व सैनिक है, तो आप इस पे क्लिक करके जो है फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा फॉर्म हो सकता है कि अलग हो। ये देखिए आपका जो है इस तरह से आ रहा है अनुसूची 2 और थोड़ा सा अलग हो, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, लगभग वही सारी जानकारी रहेगी। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे अदर जिला का वैकेंसी आता है तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को वीडियो बना के बताने के लिए। फिलहाल अपने जिला का जो है नाम जो है जरूर बताइए। और जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप अपने जिला की बहाली कैसे चेक करेंगे, एक प्रकार से आप भी चेक कर लीजिए कि आपके जिला में कोई बहाली तो नहीं चल रही है। और आप अगर चेक करना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है।
आई होप आप लोग समझेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।